मोहम्मद बाबर भारत के इतिहास का वो मशहूर और यादगार नाम है कि जिसको चाहकर भी लोग शायद कभी भी नहीं भुला सकेंगे, क्योंकि यही इतिहास का वो ताकतवर इंसान था कि जिसने अपनी ताकत और होशियारी के बलबूते पर भारत देश के पूरे इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। क्योंकि दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है खैरियत से हूँ। और इंशाल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने आ रहे हैं RS नेटवर्क, इनके चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो अंत तक देखिए। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ज़हीरुद्दीन बाबर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। वीडियो देखेंगे कि ज़हीरुद्दीन बाबर की आखिर मौत किस तरह से हुई, किस वजह से हुई, कैसे हुई, कितनी उम्र में उसकी मौत हुई बाबर की, यानी कि वो बाबर जिसने मुगलिया ख़ानदान की अपने इंडिया में यानी कि भारत में नींव रखी, मतलब हुकूमत की शुरुआत की थी। मुग़ल साम्राज्य जो चालू हुआ है वो बाबर से ही भारत में चालू हुआ है। जो पहली जो नींव रखी थी वो उसी ने रखी थी, यानी कि बाबर ने, ज़हीरुद्दीन बाबर ने। लेकिन इतना मजबूत, इतना ताकतवर, इतना होशियार बादशाह, किस तरह से उसकी मौत हो गई, आज हम यही जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आज की, बहुत बेहतरीन वीडियो आज की है। और जितना हो सके इसको शेयर करिएगा और अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करिए। और जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हुआ करें वो सब्सक्राइब कर लिया कर मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए बिना देरी हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए जानते हैं ज़हीरुद्दीन बाबर की मौत किस तरह से हुई थी, कैसे हुई थी। पूरी सच्चाई, पूरी हकीकत इस वीडियो के जरिए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर भारत के इतिहास का वो मशहूर और यादगार नाम है कि जिसको चाहकर भी लोग शायद कभी भी नहीं भुला सकेंगे, क्योंकि यही इतिहास का वो ताकतवर इंसान था कि जिसने अपनी ताकत और होशियारी के बलबूते पर भारत देश के पूरे इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। क्योंकि दोस्तों, बाबर ने ही 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी थी। वही ताकतवर मुगल सल्तनत कि जिसने अगले लगभग 300 सालों तक हमारे देश पर राज किया था। वैसे तो ज़हीरुद्दीन बाबर को ही इतिहास का एक बड़ा दिलचस्प टॉपिक माना जाता है, इसीलिए हम ज़हीरुद्दीन बाबर की फुल हिस्ट्री पर एक वीडियो भी बना चुके हैं, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के जरिए से देख सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर भारत के इतिहास के सबसे ताकतवर इंसानों में से एक इंसान यानी ज़हीरुद्दीन बाबर की मौत कब, कैसे और क्यों हुई थी, और आखिर वो कौन इंसान था कि जिसने इतने ताकतवर इंसान को कत्ल किया था। क्योंकि दोस्तों, इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए हमसे बहुत सारी वीडियोस के कमेंट्स बॉक्स में बार बार रिक्वेस्ट की गई है, इसीलिए आज की ये वीडियो हमने इस टॉपिक पर बनाने का फैसला किया है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को उन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि जो अक्सर आप लोगों के दिमाग में ज़हीरुद्दीन बाबर की मौत से रिलेटेड उठते रहते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बताते चलें कि इस बात में कोई शक नहीं है कि बाबर की मौत सिर्फ और सिर्फ 47 साल की उम्र में 1530 में हो गई थी। यानी वो बाबर कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी भारत को फतह करने में लगा दी थी। जब उसने 1526 में भारत को फतह किया तो उसके 4 साल बाद ही वो इस दुनिया को अलविदा कह गया, और सिर्फ 4 साल ही मुश्किल से भारत देश पर राज कर सका। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर मौत हुई कैसे थी। तो आपको बताते चलें कि इस बारे में इतिहासकार अपनी अलग अलग राय रखते हैं। कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि बाबर की मौत 1530 में बिल्कुल नॉर्मल हुई थी, और ये नॉर्मल मौत भी एक ऐसी छोटी सी बीमारी की वजह से हुई थी कि जिसका सामना ज़हीरुद्दीन बाबर पिछले कई महीनों से कर रहा था। उसके हकीम इस बीमारी का इलाज न ढूंढ सके और आखिरकार 47 साल की उम्र में बाबर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि ज़हीरुद्दीन बाबर अपनी नॉर्मल मौत नहीं मरा था, बल्कि उसको तो जहर दिया गया था, और ये जहर देने वाला कोई आदमी नहीं बल्कि वो औरत थी कि जो बाबर के महल में रहा करती थी, और ये औरत रिश्ते में इब्राहिम लोदी की सगी माँ थी। यानी 1526 में जब ज़हीरुद्दीन बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और इब्राहिम लोदी की मौत भी हो गई थी, तो उसकी मां को अपने महल में रहने की इजाजत दे दी थी। बाबरनामे में बाबर ने खुद लिखा है कि वो इब्राहिम लोदी की मां को अपनी मां की तरह ही समझा करता था और इसको हमेशा अपनी मां कहकर ही बुलाया करता था। लेकिन जाहिर है इन तमाम चीजों के बावजूद भी इब्राहिम लोदी की मां के दिल में अभी भी बाबर के लिए नफरत थी, क्योंकि हो न हो ज़हीरुद्दीन बाबर ने उसके बेटे इब्राहिम लोदी को हराया था। इसीलिए अब इब्राहिम लोदी की मां ने अंदरूनी तौर पर धीरे धीरे बाबर के खाने में जहर मिलाना शुरू कर दिया था, और इब्राहिम लोदी की मां बाबर के खाने में बहुत थोड़ा थोड़ा जहर मिलाया करती थी, ताकि वो जहर एकदम असर ना करे बल्कि धीरे धीरे ही अपना काम दिखाता रहे। इस तरह से किसी को भी इब्राहिम लोदी की मां पर शक भी नहीं हो सकता था, और बस उसी जहर ने ही अपना असर दिखाया और 1530 में धीरे धीरे बीमार होकर ज़हीरुद्दीन बाबर की मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी थ्योरी के बारे में, जो इतिहासकारों की तरफ से ज़हीरुद्दीन बाबर की मौत को लेकर की जाती है।
और यही थ्योरी इतिहास में सबसे ज्यादा मशहूर भी है। इतिहासकारों की माने तो एक बार ज़हीरुद्दीन बाबर का बड़ा बेटा यानी हुमायूं अचानक से बीमार हो गया, और ये बाबर का वही बेटा था कि जिसको बाबर न सिर्फ बहुत ज्यादा प्यार किया करता था बल्कि इसको ही अपना जानशीन यानी सल्तनत का अगला बादशाह भी बनाना चाहता था। इसीलिए हुमायूं की तबीयत खराब होते ही ज़हीरुद्दीन बाबर भी पूरी तरह से लड़खड़ा गया और हर तरह से जल्द हुमायूं के ठीक होने की उम्मीदें करने लगा। बाबर के शाही हकीमों ने हुमायूं को जल्द से जल्द ठीक करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो किसी भी सूरत में हुमायूं की बीमारी का इलाज ढूंढने में कामयाब न हो सके। और आखिरकार अब बाबर के एक हकीम ने उसको ये मशवरा दिया कि मुझको ये महसूस होता है कि अब हुमायूं को हमारी दवा नहीं बल्कि दुआ ही बचा सकती है, वरना अब हुमायूं के बचने के जरा बराबर भी चांस नजर नहीं आ रहे हैं। बस इसीलिए अब बाबर ने अपने बेटे के लिए दुआएं करना शुरू कर दी। इतिहासकारों की माने तो बाबर ने एक बार चारपाई पर लेटे हुए हुमायूं के लगातार 3 चक्कर लगाए और उसके बाद अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ मांगनी शुरू कर दी। बाबर ने अपनी दुआ में कहा कि या अल्लाह तू मेरे बेटे हुमायूं को ठीक कर दे और उसके बदले में उसकी ये बीमारी मेरे सर कर दे। दोस्तों, किस्मत का असर देखिए कि जैसे ही बाबर ने ये दुआ मांगी वैसे ही धीरे धीरे जहाँ एक तरफ हुमायूं ठीक होना शुरू हुआ तो वहीं दूसरी तरफ बाबर धीरे धीरे बीमार होना शुरू हो गया था। जब हुमायूं पूरी तरह से ठीक होकर अपने कदमों पर खड़ा हुआ तो दूसरी तरफ बाबर हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा ज़हीरुद्दीन बाबर की किस तरह से मौत हुई। ज़हीरुद्दीन की मौत की वजह यूँ समझ लीजिए सबसे अहम उसका बेटा था जिसको बेपनाह मोहब्बत करता था, वो अपना जानशीन यानी कि वो बादशाह बनाना चाहता था। उसकी बीमारी से बाबर एकदम टूट चुका था। तमाम जो भी उस टाइम के वैद थे वो सब फेल हो चुके थे और उन्होंने कहा कि सिर्फ दुआ करिए, आप दवा असर नहीं कर रही है, दुआ करिए आप। बस बाबर ने दुआ करना शुरू की। जैसे जैसे उसका बेटा ठीक होने लगा वैसे वैसे बाबर की तबीयत ख़राब होने लगी, और जब उसका बेटा एकदम से ठीक हुआ तब बाबर इस दुनिया को छोड़ कर चला गया। तो दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि दुआ में बहुत असर है। दुआ मुसलमानों का बहुत अहम हथियार है कि आप दुआ अगर मांगे तो इंशाअल्लाह हर बला, हर मुसीबत, हर परेशानी, हर तकलीफ, हर बीमारी दूर हो जाएगी। बस सच्चे दिल से आप दुआ अगर मांगे अल्लाह से तो अल्लाह और ऐसे काम करे कि अल्लाह आपसे राज़ी रहे। तो ये तो एक बादशाह की कहानी थी, हकीकत थी समझ लीजिए ये। और बाबर ने जो अपने बेटे के लिए दुआ मांगी, बाबर की दुआ कबूल हो गया, उसका बेटा ठीक हो गया और बाबा इस दुनिया से चला गया। तो इस वीडियो से आपने क्या सीखा? यही सीखा होगा कि दुआ बहुत अहम इबादत है। दुआ समझिए अल्लाह को दुआ मतलब मांगना बंदे को अल्लाह को बहुत पसंद है कि जब बंदा अल्लाह से मांगता है रो रो के तो अल्लाह बहुत खुश होता है और बंदे को अता ज़रूर करता है। तो ये हमारा रिएक्शन था। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। हम आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।